क्या मध्य प्रदेश में जो युवा हैं उनका सरकारी नौकरी से मोह भंग हो गया है? क्या अब वो सरकारी नौकरी करना ही नहीं चाहते? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जो ये बताती हैं कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी से युवाओं का मोह बिल्कुल भंग होता जा रहा है। क्या है इस रिपोर्ट में, बताएंगे पूरा आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 10 सूत्र। दरअसल मीडिया रिपोर्ट से दावा करती हैं कि मध्य प्रदेश में 18 से 30 साल की उम्र के जो युवा हैं वो सरकारी नौकरी में उनकी संख्या महज 68,000 है। यानी महज 68,000 युवा जिनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में है वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। जबकि इसी बीच अगर मैं आपको दूसरी उम्र की बात करूं, जिनकी जो उम्र कर्मचारियों की 45 से 50 साल के बीच में है, वो सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग है 93,116। देखिए कितना अंतर है। एक तरफ 45 से 50 साल वालों की उम्र 93,000 से ज़्यादा है, दूसरी तरफ 18 से 30 साल वालों की उम्र महज 68,000 है। अब दूसरी तरफ सरकार ये दावा करती है कि उसने 76,000 युवाओं को नौकरी में लगाया है। हालांकि इसमें सरकार ने प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को जोड़ करके ये आंकड़ा बताया कि लगभग 76,000 युवाओं को उसने रोज़गार से जोड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में फ़िलहाल अगर हम कुल आकांक्षी युवाओं की बात करें, जिन्हें बेरोज़गार कहते हैं, सरकार ने उन्हें आकांक्षी कह दिया है, उनकी संख्या 25 लाख से ज़्यादा है। एग्जैक्ट आंकड़ा बताऊं अगर आपको, तो एग्जैक्ट इसका आंकड़ा है 25,76,824। मध्य प्रदेश में इस वक्त इतने बेरोज़गार हैं और इतने बेरोज़गारों में सरकारी नौकरियों में संख्या कितनी है? महज 68,000। इसके अलावा इस साल बेरोज़गार हो गए हैं 6,92,397 अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जब तक ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ तब तक मध्य प्रदेश में इस साल 6,92,397 बेरोज़गार युवा रजिस्टर्ड हो चुके हैं उस पोर्टल पर। दूसरी तरफ एक बात और सामने आ रही है कि सरकार ने इस पूरे साल को 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है और इसमें सरकार ये दावा कर रही है कि इस उद्योग वर्ष में वो लगभग 23 महीने में 8 लाख करोड़ के नए उद्योग लगा चुकी है और इन 8 लाख करोड़ के उद्योगों के ज़रिए उसने 6 लाख युवाओं को काम दिया है। 6 लाख युवाओं को काम, ये सरकार का दावा है। सरकार ये दावा कर रही है अलग अलग जगहों पर। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप अच्छे से जानते हैं मध्य प्रदेश में लगभग सरकारी कर्मचारियों की संख्या 7 लाख के आसपास है। अगर मैं आपको उम्र वाइज सबके आंकड़े बताऊं तो वो भी हमारे पास है। हम आपको वो आंकड़े भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कितनी साल के कितने युवा नौकरी कर रहे हैं। तो वो आंकड़े जो निकल कर के सामने आए हैं वो ये बताते हैं। उम्र वाइज यहाँ पर मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। इनमें 18 से 21 साल के युवाओं की संख्या है सरकारी नौकरी में 2027। इसके अलावा 22 से 25 साल के युवाओं की संख्या है 15,204। इसके अलावा 26 से 30 साल के युवा हैं 50,770। 31 से 35 साल के युवा हैं 77,158। इसके अलावा 36 से 40 साल के बीच जो युवा हैं सरकारी नौकरी में उनकी संख्या है 87,795। 41 से 45 साल के बीच में जो युवा हैं उनकी संख्या है 90,408। 46 से 50 साल के बीच युवाओं की संख्या है 93,116। 51 से 55 साल के बीच के जो लोग हैं उनकी संख्या है 87,450। 56 से 60 साल के बीच सरकारी कर्मचारी जो हैं उनकी संख्या है 75,027 और 60 साल से ज़्यादा की संख्या है 27,921। इस तरह कुल इन आंकड़ों को जोड़ेंगे तो ये आंकड़ा होता है 6,06,000 के आसपास। ये टोटल आंकड़ा निकल करके आता है। जबकि दावा किया जाता है कि मध्य प्रदेश में लगभग 7 लाख सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। कई बार कई महीनों में, कुछ दिनों में नई नई भर्तियाँ होती रहती हैं, तो एग्जैक्ट आंकड़ा निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा एक बात और यहाँ आपको बतानी ज़रूरी है कि 7 साल में 62,75,000 युवाओं को रोज़गार पंजीयन कराया है। 7 साल में 62,75,000 युवा रजिस्टर्ड हो चुके हैं बेरोज़गार पोर्टल पर। और इस साल लेकिन ये संख्या घटी है, ये दावा किया जा रहा है। ये आंकड़े निकल करके सामने आए हैं। इस साल संख्या कितनी है हम आपको बता चुके हैं, लगभग 25 लाख। अब ये युवाओं का मोह सरकारी नौकरी से क्यों भंग हो रहा है और अब ये रोज़गार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी इतना क्यों नहीं करवा रहे हैं, इसकी अगर मैं आपको वजह बताऊं, सबसे बड़ी वजह सरकारी नौकरी से मोह भंग होने की 2 हैं। पहली, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और ESV यानी कि कर्मचारी चयन मंडल पूरी भर्तियाँ करवाता है।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितनी भी भर्तियां आप उठा के देख लीजिए, सारी भर्तियों में इस वक्त लेट लतीफ़ी चल रही है। कोई भर्ती टाइम पर नहीं चल रही। यहाँ तक कि अभी तो 2026 का कैलेंडर भी जारी नहीं कर पाया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जबकि साल 2025 की मेंस अभी होना बाकी है। वो मेंस तो अभी शुरू हुई ही नहीं है क्योंकि केस कोर्ट में चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है ESB की जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में लगते धांधली के आरोप। हर एग्ज़ाम में, हर परीक्षा में एग्ज़ाम के बाद या फिर जब रिज़ल्ट आता है तभी आरोप लगते हैं कि सीट खरीद ली गई, 15 लाख दिए गए, 20 लाख दिए गए, नौकरी ले ली, नंबर कम आए थे, सिलेक्शन हो गया, जिनके नंबर ज़्यादा आए थे वो बाहर रह गए। कई सारे ऐसे केस सामने आते हैं, कई बार आरोप लगते हैं, चाहे वो कांग्रेस लगाती हो, चाहे युवा लगाते हो। कई ऐसे मामले हैं इनकी लगातार सरकारी नौकरी में पदों की संख्या कम होती जा रही है। और दूसरी तरफ सरकार ये दावा करती है कि हम 2.5 लाख भर्ती करेंगे, यानी कि दोनों के बीच में ही आपको विरोधाभास देखने को मिलेगा सरकारी आंकड़ों में और निकाली गई सरकारी भर्तियों में। अब ऐसे में युवाओं का सरकारी नौकरी से मोह भंग ना हो तो क्या हो, इसीलिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है। हमने पूरे तथ्य आपके सामने रखे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर, अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं आपसे जल्दी मुलाकात करता हूं किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए नमस्कार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर द सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय। लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।